रोहित के माता पिता आज बहुत खुश थे। होते भी क्यों ना, उनका बेटा इंजीनियर जो बन गया था और उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर जाना था। माता पिता को अब अपने सारे सपने पूरे होते नजर आ रहे थे। रोहित को नौकरी करते 6 महीने हो चले थे। अपना काम वो मेहनत से करता। बॉस भी उस पर बहुत मेहरबान था। हर महीने वो अपने घर पैसे भेजता। एक दिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी लड़की का मैसेज आया। उसने भी आगे से हेलो का जवाब दिया। फिर कुछ सरसरी सी बातें हुई। अगले दिन फिर से बात हुई। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। अब दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से साझा करने लगे। कभी कभी रोहित उसे गिफ्ट भी भेजने लगा और पैसों से भी मदद कर दिया करता। एक दिन रोहित ने उस लड़की को मिलने के लिए पूछा। थोड़ी नानुक्कर के बाद वो लड़की मिलने के लिए मान गई। अब वो अक्सर मिलने लगे और एक दिन वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन जब वो ऑफिस में था तो उसे उस लड़की का मैसेज आया कि उसे 5 लाख रुपए चाहिए। रोहित ने कहा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। हाँ, 1 लाख तक तो दे सकता हूँ। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, कहीं और से इंतज़ाम कर दो। एक हफ्ता निकल गया पर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। अचानक उसके पास उस लड़की का कॉल आया कि 1 हफ्ते तक अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ ज़बरदस्ती करने की शिकायत दर्ज करवा देगी। रोहित डर गया क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम किया और उस लड़की को दे दिए। लेकिन वो लड़की यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसने रोहित के खिलाफ पुलिस में शादी का झांसा देकर ज़बरदस्ती करने की शिकायत दर्ज करवा दी। अगले ही दिन पुलिस उसे उठाकर ले गई। केस चलने लगा। उसकी नौकरी चली गई। लोग उसे दरिंदा बुलाने लगे। उसने बहुत सिद्ध करने की कोशिश की कि जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, पर उसकी सुनता कौन। वो अपने माँ बाप को रोज बेइज्जत होते हुए देखता। एक दिन वो लड़की उससे मिलने आई। बोली, 50 लाख दे दो और केस खत्म। अब रोहित के पास इतने पैसे कहाँ से आते। पिता से कहता तो उसे पता था कि जिस थोड़ी बहुत ज़मीन से वो रोटी खा रहे हैं उसे बचाने के लिए वो उसे भी बेच देंगे। फिर उनका और उसकी बहन का क्या होगा। और फिर क्या गारंटी कि वो लड़की दोबारा ब्लैकमेल नहीं करेगी। उसकी ज़िंदगी तो अब वैसे भी तबाह हो चुकी है और कानून कभी भी उसका साथ नहीं देगा, ना ही उसकी बात सुनेगा। यह सब सोचते सोचते उसने एक कठिन फैसला लिया और एक खत अपने माँ बाप के नाम और एक कानून के नाम लिखा। जब सुबह हुई तो उसका शरीर पंखे से झूल रहा था। माँ बाप के अरमानों का, एक ज़िंदगी का खून हो चुका था। कौन था इसका जिम्मेदार।